अपना समझे जिसे वो झूठा है सभी, अपना सिवा हरि नाम के यहाँ कोई नहीं है। अपना क्षमा वो एक जो दुनिया को कर रही रोशन, उसी क्षमा में विदा हो परवाना। अटल तकदीर में सबके दाता राम लिखा है, तकदीर में सबके दाता राम लिखा है। अटल तकदीर में सबके दाता राम लिखा है। चीर कर सीना देख तेरे सीताराम लिखा है तेरे घर से ना देख तेरे सीताराम लिखा है। तेरे घर से ना देख तेरे सीताराम लिखा है। जरा देर तेरू राम, जरा देर तेरू राम तमन्ना यही है। अभी हमने जी भर के देखा नहीं है, 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 हमने जी भर के देखा नहीं है। जी भर के देखा नहीं, अभी हमने जी भर के देखा। और भगवान शबरी अम्मा के कहने पर रुक गए, लेकिन कब तक रुकते? एक दिन तो भगवान को जाना पड़ेगा ना। थोड़ी देर रुक गए, फिर जाने लगे, फिर आंख में आंसू भर के कहने लगी, आ गए हो तो जाने की जिद ना करो। जाने की जिद ना करो, चाह रहे हो तो आने का वादा करो, चाह रहे हो तो आने का वादा करो, चाह रहे हो तो आने का वादा। और रुकिए महाराज, बहुत इंतजार करवाया है आपने। जवानी से लेकर बुढ़ापा आ गया और अब मरने का ही समय आ गया, तब तो आप आए हो। और रुको न महाराज, भगवान ने कहा पत्नी का पता लगाना है, कोई मदद करने वाला नहीं है। सबरी अम्मा बोली यहाँ से थोड़ी आगे ऋषमुख पर्वत है, वानरों के राजा सुग्रीव रहते हैं, उनसे आप मित्रता कीजिए, वो आपकी मदद करेंगे। और जैसे ही भगवान श्री राम जी ने शबरी की कुटिया से अपना पैर बाहर रखा, मेरे भाई बहन, शबरी भगवान के बिना जीवित नहीं रह सकी। जिन आंखों से मैंने भगवान का दर्शन कर लिया, जिन हाथों से मैंने सरकार के चरणों की सेवा कर ली, अब उन आंखों से क्या संसार देखना और उन हाथों को अब क्या संसार में लगाना। अपने समस्त चक्रों का भेदन करती हुई अपने प्राणों का उत्सर्ग किया और यहाँ ब्रह्मांड पर ले गई। ये 10वां द्वार है, ये उसका ब्रह्मांड 10वां द्वार खुला, प्राण निकल गए, शरीर में आग लगी और शबरी भस्म हो गई। हाँ साहब, भगवान के बिना शबरी जीवित नहीं रह सकी। देखो, रामचरितमानस में 2 ऐसे लोग हैं जिन्होंने भगवान के बिना प्राण त्याग दिए, और श्रीमद् भागवत पुराण में भी एक ऐसी महिला है जिसने भगवान के जाने का समाचार सुना कि भगवान अपने धाम चले गए, 1 मिनट में धरती पर गिरी और प्राण निकल गए। रामचरितमानस में दशरथ जी और शबरी, और श्रीमद् भागवत पुराण में कथा आती है कुंती बुआ। अर्जुन ने आकर समाचार दिया भगवान हमें छोड़कर चले गए हैं, गोपियों को मेरे साथ भेजा था 16,000 को,
भीलों ने लूट लिया। युधिष्ठिर भैया हम शक्तिहीन हो गए और भगवान अपने धाम चले गए। कुंती बुआ ने सुना मेरा भतीजा कृष्ण क्या गया, धरती पर गिरी, प्राण निकल गए। मेरे भाई बहन, भगवान श्री राम यहां से आगे चले। किष्किंधा कांड प्रारंभ हुआ। पहली चौपाई तुलसी बाबा ने लिखी, आगे चले बहुरी रघुराया तो ऋष्यमूक पर्वत नियराया नियर पास आया। अंग्रेजी शब्द तुलसी बाबा ने 400 वर्ष 500 वर्ष पहले लिख दिया। ऋष्यमूक पर्वत नियर, पास आया, पास में दिखाई दिया। सुग्रीव तो अपने भाई के डर के मारे यहाँ रहते हैं ऋष्यमूक पर्वत पर। और जब से हनुमान जी महाराज अपने गुरुदेव से पढ़कर आए तब से हनुमान जी भी सुग्रीव की सेवा में रहते हैं। हनुमान जी के गुरु कौन है, कोई बताओ तो मुझे भी याद रह जाएगा। कोई के मालूम है हनुमान जी का गुरु कौन? कौन मालूम? राम राम राम। खूब चिल्लाते हैं जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई, जय 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 हनुमान गोसाई। तो गुरु जी तो हनुमान जी तो कृपा कर देंगे गुरुदेव की नाई, लेकिन उनके गुरु जी है कौन? हाँ, माताओं के तरफ से तो कोई नहीं बोलियो, कोई कोई बोलिया? हाँ बोलिया। चलो, सूर्यदेव भगवान के पास जब हनुमान जी पढ़ने गए थे ना, तो आपको मालूम है कि बचपन में प्रकट होते से ही जैसे ही हनुमान जी को भूख लगी तो माँ ने कुछ देने के लिए मना कर दिया। सुबह सुबह का समय था, लगाई छलांग तो लाल लाल जो सूर्य थे, इन्होंने सोचा कि बड़ा सा सेव फल है सो हनुमान जी इनको ही गटक गए। बचपन में जैसे तैसे इंद्र ने छुड़ाया और बड़े होने के बाद ही इनके पास विद्या अर्जन करने के लिए गए तो जाते से ही कहा कि गुरुजी हम आपके पास पढ़ने आए। तो सूर्यदेव तो कांपने लगे कि ये तो वही वाला बंदर है, बचपन में मुझे गटक गया था और ये पढ़ने आए हुए। काई मालूम काई का दिन भूख लग जावे, किसी दिन भूख लग जाए और काई मालूम किस दिन फिर गटक जाए। सूर्यदेव ने मना कर दिया, भैया हमको फुर्सत नहीं है, हम तो रात दिन चलते रहते, हम तुम्हें कैसे पढ़ाएंगे, हम तो रात दिन चलते। तो हनुमान जी ने कहा कि आप रात दिन चलते हो तो हम भी रात दिन चलते चलते पढ़ेंगे। तो सूर्यदेव ने कहा फिर दूसरा बहाना कर लिया कि चलते चलते पढ़ोगे तो तुम आगे रहोगे, हम तुम्हारे पीछे रहेंगे तो तुम्हारी पीठ हमारे तरफ हो जाएगी। तो बोले हम पीछे चलेंगे, हम आगे काहे को चलेंगे, हम आपके पीछे चलेंगे। तो सूर्यदेव ने कहा फिर मेरी पीठ तुम्हारी तरफ हो जाएगी, मैं कैसे पढ़ाऊंगा। तो हनुमान जी ने कहा हम आपके आगे चलेंगे और पीठ भी नहीं करेंगे, हम उल्टा चलेंगे। तो गुरु जी ने कहा कि चलो अच्छो मिले हो, आते से उल्टा चलवा की बात कर रही हो, रिवर्स चले रिवर्स। सूर्य की गति बहुत तेज है, सूर्य भगवान के रथ के घोड़ों की गति बहुत तीव्र है और उसी गति से रिवर्स हनुमान जी चले और सूर्यदेव भगवान से सकल गुण निधानम ज्ञानी नाम अग्रगण्यम, सारी विद्याओं को प्राप्त किया, अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, सारी सिद्धियां प्राप्त की। और फिर कहा कि दक्षिणा में आपको क्या दूं गुरुदेव। तब सूर्यदेव ने कहा था मेरा एक पुत्र अपने ही भाई के डर से सुग्रीव ऋष्यमूक पर्वत पर रहता है, बस दक्षिणा मेरी यही होगी हनुमान, तुम मेरे पुत्र सुग्रीव की सेवा करो और मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ होगा कि एक दिन भगवान का दर्शन भी तुम्हें वही होगा। अभी से श्री हनुमान जी महाराज सुग्रीव जी की सेवा में रहते हैं। आज श्री राम लक्ष्मण जब ऋष्यमूक पर्वत के तरफ आने लगे तो सुग्रीव को लगा कि मेरा बड़ा